नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कुलदीप मलिक। मलिक साहब, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। मलिक साहब, देश में इस टाइम सिर्फ एक ही सवाल है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि लोकसभा हो, विधानसभा हो, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। आखिर ये हिंदू मुस्लिम का जो मकड़ जाल है, इससे निजात देश कब पाएगा? जी चौधरी साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज देश में केवल और केवल सड़क से लेकर संसद तक हिंदू मुस्लिम चल रहा। और चूंकि अभी संसद का सत्र चल रहा, और अगर आप उस सत्र में भी देखें, जितनी भी अब तक बहस हुई, पहली तो बात, इन सदनों में अब बहस होती नहीं भाई, कोई सार्थक बहस तो होती नहीं, लेकिन जितनी भी बहस हुई और जितनी भी चर्चा हुई वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के ऊपर चर्चा हुई। लेकिन इसमें मलिक साहब एक चीज़ और मैं बताऊं आपको तो खैर जानकारी है, लेकिन मैं दर्शकों को बताऊं कि जो संभल की घटना है जी, बहुत निंदनीय घटना है, क्योंकि 6 लोगों की वहां पे मौत हुई है और बहुत सारे लोग वहां घायल हुए हैं। किसकी गलती है, किसकी नहीं है, ये बात का विषय है। लेकिन जिन माओं के पूत खत्म हो गए हैं, जिन बहनों के भाई खत्म हो गए हैं, वो कभी भी किसी के फैसले से वापस नहीं आ सकते। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल चौधरी साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत ही निंदनीय घटना। और मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं, जरा हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग इस बात को ध्यान से सुने कि इस देश के नेता, और नेता यहां एक पार्टी के नहीं, मैं सब लपेट रहा, इस देश के नेता तो चाहते यही है कि इसी तरीके से देश में दंगे हो और केवल दंगों पे चर्चा हो, और जब दंगों पे चर्चा होगी जो असली मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाएंगे। अभी देख लो भाई, संसद तो दिल्ली के अंदर है, हमारे देश की राजधानी। अभी हवा को लेकर किस तरीके का हाहाकार मच रहा, आप देखो। AQI 400 के पार जा रहा भाई। ये भारतीय जनता पार्टी 400 पार 400 पार 400 पार का नारा लगा रही थी, या तो 400 पार गई नहीं, लेकिन दिल्ली का AQI 400 के पार जा रहा। अस्पतालों के अंदर जिस तरीके की भीड़, आप बच्चों को देखो, आप नौजवानों को देखो, किस तरीके से जो है हवा को लेकर परेशान है। स्कूल कॉलेज तक भी बंद कर दिए गए थे, यानी कि शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही। तो ना स्वास्थ्य पे बहस, ना हवा पे बहस, ना शिक्षा पे बहस। अगर बहस है तो केवल और केवल हिंदू मुस्लिम पे। लेकिन चौधरी साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, और मैं प्रूफ के साथ, चूंकि आपने इस बात का जिक्र करा और अभी मैंने गूगल किया, खास तौर से जरा हिंदुस्तान के लोग अपने गूगल बाबा के ऊपर, हर कोई गूगल बाबा यूज करता है, एक क्वेश्चन टाइप करे, सरदार भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह ने 1928 में एक लेख लिखा था। उस लेख का जो टाइटल है वो है सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज। ये अगर आप गूगल बाबा के ऊपर टाइप करेंगे, उस लेख की जो मेन बात है, चौधरी साहब 1 मिनट का समय दूंगा। लेख, ये सरदार भगत सिंह की कलम से ये लेख लिखा गया। इसमें लिखा गया, भारतवर्ष की दशा इस समय, यानी कि ये 1928 की बात मैं कर रहा, भारतवर्ष की दशा इस समय बड़ी दयनीय है। एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों के जानी दुश्मन है। अब तो एक धर्म का होना दूसरे धर्म का कट्टर शत्रु होना है। ये सरदार भगत सिंह बोल रहे। इसके बाद में आगे अगर 2 सेंटेंस और पढ़ूं तो ये लेख आगे इसमें लिखा गया, ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान का भविष्य बहुत अंधकार में नजर आता है। एक मेन स्टेटमेंट और मैं इसमें पढ़ रहा, यहां तक देखा गया है इन सांप्रदायिक दंगों के पीछे नेताओं और अखबारों का हाथ है। जरा ये मेन बात हिंदुस्तान के लोग, सरदार भगत सिंह 1928 में अपने लेख में ये कह रहे कि जो दंगे उस टाइम पे भी हो रहे थे, उसमें सरदार भगत सिंह कह रहे कि इन दंगों के पीछे केवल और केवल नेताओं का और अखबारों का मतलब उस टाइम पे चूंकि सोशल मीडिया और इस टाइप का मीडिया नहीं था, केवल वहां पे प्रिंट मीडिया था, यानी कि मीडिया के लोग रिस्पॉन्सिबल थे। 1928 की सिचुएशन, आज भी ये देश आजाद हुआ, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, असफुल्ला खां, अरे कैसे कैसे लोगों ने इस देश को आजाद करने में शहादत दी। लेकिन आजादी के आज 78 साल हो गए चौधरी साहब, आज भी हम हिंदू मुस्लिम में उलझ रहे। और मैं डंके की चोट पे इस बात को कह रहा कि अगर हम हिंदू मुस्लिम से बाहर आते तो ये देश, नेता कह रहे कि विश्व गुरु बना देंगे इसे 2047 तक, ये देश तो अब तक विश्व गुरु बन चुका होता है। लेकिन अभी भी यही चल रहा है। इन नेताओं को पता कि अगर हम राजनीति में हिंदू मुस्लिम करेंगे तो जो मुद्दे राजनीति में होने चाहिए वे मुद्दे राजनीति से हमेशा दूर होंगे, और बस नेता केवल और केवल अपने विषय में ही सोचेंगे, जनता का वे बेवकूफ बनाते रहेंगे, और कहीं ना कहीं जनता हिंदू मुस्लिम का चश्मा लगाए
इन नेताओं की जय जयकार करती रहेगी, कहीं ना कहीं इसे तोड़ना पड़ेगा। मलिक साहब, अगर जिस तरीके से संभल की घटना को देखा जाए, संभल की घटना में आनन फानन में एक ऑर्डर पास हुआ, सर्वे टीम गठित कर दी और सर्वे टीम सुबह ही सुबह पहुंच गई संभल में। दूसरी पार्टी को इस बात का कोई एहसास नहीं, उसे कोई सूचित नहीं किया गया। इस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अगर इस तरीके की ही ये घटनाएं ऐसे ही चलती रहीं कि लोग मस्जिदों के नीचे, मस्जिदों की नींव में अगर मंदिर ढूंढने लगे और मंदिर की नींव में अगर चर्च और गुरुद्वारे ढूंढने लगे, तो मेरे ख्याल से देश के लिए ये सबसे ज़्यादा निंदनीय और दुखद क्षण होगा। देखिए चौधरी साहब, भाई कैसे संभल में हुआ, किस तरीके से हुआ, उस पर तो मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं अभी ये लेख पढ़ा और मैं यही कह रहा कि जितने भी दंगे हुए, अरे चौधरी साहब हम तो भुक्तभोगी है। 2013 का दंगा हमने मुजफ्फरनगर में देखा, हमारी आंखों के सामने हुआ। वो दंगा भी किसने कराया था? सारे के सारे दंगे, आप किसी भी दंगे को देख लो। आप दिल्ली में दंगे हुए थे, इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई, आप देखो किसका हाथ था। तो कहीं ना कहीं अगर लोग समझदारी से काम ले तो लोगों को यह पता चलेगा दंगा कोई सही हो, दंगा आजादी से पहले का हो या आजादी के बाद का हो, वो दंगा केवल और केवल नेताओं और मीडिया उसमें अपनी चाशनी लगावे हैं, तभी ये दंगे हुए हैं। और इन दंगों का फायदा, अभी आपने कहा संभल में 6 लोग मरे, भाई किसी का भाई मरा, किसी का बेटा मरा, वो किसी का तो है, कोई हिंदू का है, मुसलमान का है। अरे चौधरी साहब, उनके घर में जाकर देखो जिनके मरते हैं। मैंने कह रहा कोई भी मरो भाई, वो इंसान तो मर रहा। और नेता अपनी रोटी सेक रहे, संभल के ऊपर रोटी सेक रहे। पीछे से अभी दंगे हो रहे थे महाराष्ट्र के अंदर। अरे आपने क्या ड्रामा बना रखा? क्या नेताओं के पास में कोई मुद्दे नहीं है? इस देश में भुखमरी छा रही, आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे, शिक्षा व्यवस्था देश की चौपट हो रही, युवाओं के पास में रोजगार नहीं, महंगाई चरम पे है, राजनीति में अपराधीकरण चरम पे है, भ्रष्टाचार पूरे देश में चरम पे है। क्यों भाई, संसद के अंदर ये बात नहीं होती और आप दंगे करवाते हो और दंगों के ऊपर आप चर्चा करते हो। और मैं तो चौधरी साहब ये कह रहा, भाई तब मंदिर मस्जिद की बात कर रही है, देखो बहुत गंभीर बात है यार, कुछ लोगों के पेट में दर्द होगा। डॉक्टर कुलदीप मलिक को इस बात को कह रहा, भाई जितने भी मस्जिद है इस देश में, और सब है पता कि पहले कौन कौन सी मस्जिद के ऊपर मंदिर थे, और आपने फिर चर्च की भी बात कर दी। बस सारी में बाड्डा भर लो ना। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बस रोज रोज की ये ड्रामा करने, एक तरफ से बाड्डा भर लो ना। सारे के सारे जहां भी ऐसे है, सब एकदम से, जैसे राम मंदिर का निर्माण करवा दिया, सारों का एकदम से बाड्डा भर लो। लेकिन इन नेताओं को तो इस जनता को उलझा के रखना। चौधरी साहब, आजादी से पहले अंग्रेजों ने यही काम करा। अंग्रेज 250 साल तक, 200 साल तक इस देश में अगर अंग्रेजों ने शासन करा तो उसमें केवल और केवल एक मेन मुद्दा था, उनकी तो नीति यही थी, फूट डालो, शासन करो। अब वे सफेद अंग्रेज तो चले गए, ये काले अंग्रेज आ गए, ये भी अंग्रेजों की नीति में चल रहे। हम सीधे साधे भोले भाले लोग, भाई एक बात बताओ, जीन्स तो हमारे अंदर वही है ना, लूटने का, पिटने का, कटने का। हम तो पहले मुगलों ने काटे, मुगल हमारे यहाँ मुट्ठी भराए थे, जरा सुना हिंदुस्तान के लोग, और फिर हमारी मानसिकता देखते हुए हमें मुगलों ने काटा भी, हमें मुगलों ने लुटा भी, फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी हमारी मानसिकता देखी, वे भी फूट डालो, शासन करो, हमें लुटा भी, हम तो सोने की चिड़िया थे। चौधरी साहब, विश्व व्यापार के अंदर हमारी भागीदारी कितनी थी? हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी थी कि विदेशों से लोग हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। अंग्रेजों ने सब कुछ ध्वस्त करा, हमें लुटा, पिटा, प्रताड़ना दी। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल नहीं सकता कि किस टाइप की प्रताड़ना हमें मिली, और अब आजाद हो गए। नीति वही, फूट डालो, शासन करो, और उसमें भी सबसे बड़ा तड़का किसका? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अरे शर्म नहीं आती? क्यों नहीं समझते हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग? और क्यों नहीं इन नेताओं से पूछते, हर पॉलिटिकल पार्टी की मैं बात करता हूं, कि आप शिक्षा व्यवस्था पे क्यों बात नहीं करते? आप खराब होते हुए पर्यावरण पे क्यों बात नहीं करते? आप बढ़ती महंगाई पे क्यों बात नहीं करते? आप बेरोजगारी पे क्यों बात नहीं करते? आप किसानों पे, मजदूरों पे, दलितों पे, वंचितों पे, इन पे बात क्यों नहीं करते? बस अगर ये बात करें तो केवल और केवल पहले दंगे करवाएंगे और फिर मीडिया। अरे चौधरी साहब, मीडिया वाले, एक बात बताओ, शिक्षक हूं, आज तक कोई भी नेशनल टीवी चैनल पिछले लगभग 2 दशक से मैं एक्टिव हूं सोशली रूप में, आप देखते होंगे जो मेरे मुद्दे हैं, आज तक कोई भी नेशनल टीवी चैनल मुझे शिक्षा के ऊपर बहस करता हुआ नहीं देखा। डॉक्टर कुलदीप मलिक चैलेंज करे, अगर किसी
जो नेशनल मीडिया के अंदर अगर हिम्मत हो, आप शिक्षा व्यवस्था के ऊपर डिबेट कराओ, आप बैठाओ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेता को। डॉक्टर कुलदीप मलिक जवाब देगा कि किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था का कैसा हाल कर दिया, शिक्षकों को बर्बाद कर दिया, छात्र छात्राओं को बर्बाद कर दिया, अभिभावकों को बर्बाद कर दिया, और बस आप अपनी दुकान चलाओगे, हिंदू मुस्लिम आप दिखाओगे। शर्म आनी चाहिए आपको। मलिक साहब, दरअसल में असल सवाल तो यही है कि अगर शिक्षा पे बात होगी, महंगाई पे बात होगी, बेरोजगारी पे बात होगी, इन सारी ज़रूरत की चीज़ों पे अगर बात होगी तो कहीं ना कहीं सरकार को टेंशन होगी, और सरकार को अगर टेंशन होगी तो उनके जो चहेते हैं, उनका चहेता मीडिया जो है वो ये कैसे सहन कर सकता है? नहीं नहीं चौधरी साहब, मैं वही तो कह रहा। अब देखो, आप कितनी गंभीर बात कही भाई। कहीं ना कहीं सरकार की टेंशन जनता को बढ़ानी चाहिए। अब सरकार क्या कर रही? सरकार उल्टा काम कर रही। सरकार खुद जनता को टेंशन में डाल दी। एक बात बताओ, हिंदू मुस्लिम, ये मुसलमानों को तो हिंदू से डरावे और हिंदू को ये मुसलमानों से डरावे। भाई अगर आप इसी तरीका का डराने का काम करो जाओगे तो आपका मतलब क्या है? मलिक साहब, एक बात बताइए, आपके देश में, हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, हमारे यहाँ के जितने भी सेनाध्यक्ष हैं सब हिंदू, फिर हिंदुओं को काहे का डर है? नहीं तो चौधरी साहब, ये तो आप हिंदू तक पूछो ना। और एक बात बताओ भाई, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में क्यों कोई किसी से डरेगा? मैं तो कह रहा चौधरी साहब, और सरकार जो चाह वो क्या नहीं कर सकती? हमने तो देखा है भाई, सरकार के हाथ में सब कुछ है। ऐसे आप जनता के बीच में, और मैं तो कह रहा, अगर केंद्र में पिछले 10-11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, हमारे प्रदेश में आदरणीय यशस्वी जो है मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी है, भाई आप हिंदुओं के लिए क्या कर रहे? मुझे आप एक भी काम गिनवा दो भाई, एक भी काम हिंदुओं के लिए गिनवा दो। आपने जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में बना दिया क्या? इनफैक्ट आपके राज्य, आपके शासन में अब ऐसी बात चलने लगी कि जहां कम बच्चे पैदा हो रहे, आप दक्षिण की बात करो, 2 मुख्यमंत्री ये कहने लगे बच्चे बढ़ाओ हैं। अरे इस देश में आप तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने वाले थे, आप देश में सम शिक्षा व्यवस्था भी लगाने वाले थे। हर जाति का, धर्म का, संप्रदाय का बच्चा एक ही विद्यालय में पढ़े, आपने वो काम कर दिया का? और आप तो सारी की सारी सुविधाएं, चौधरी साहब ऑन रिकॉर्ड बोल रहा, इस बात की आरएनडी कर लो, आज जितनी सुविधा जा रही, वो जिनके ये खिलाफ बोलते हैं, मुसलमानों के 90% 80% सुविधा ये मोमडन को दे रहे, और फिर हिंदू मुस्लिम में ये जनता को उलझा रहे। भाई जनता समझे, अगर जनता समझेगी तो ये नेता आपके चंगुल में फंस जाएंगे। अभी चौधरी साहब हो क्या रहा? नेताओं ने जनता को फंसा रखा। डॉक्टर कुलदीप मलिक का एक ही सपना है कि जनता के अकॉर्डिंग नेता चले। अभी उल्टा हो रहा, अभी नेताओं के अकॉर्डिंग जनता चल रही। जिस दिन ये चक्र उल्टा हो जाएगा, जिस दिन नेता हमारे अकॉर्डिंग चलने लगेंगे, तो ये चर्चा फिर हिंदू मुस्लिम पे नहीं होगी, ये संसद के अंदर ये शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा करेंगे, शिक्षकों पे चर्चा करेंगे, महंगाई पे चर्चा करेंगे, बेरोजगारी पे चर्चा करेंगे, किसानों पे चर्चा करेंगे, मजदूरों पे चर्चा करेंगे, अग्निवीर पे भी चर्चा करेंगे। है अरे देखो क्या हाल कर रखा है इन युवाओं का। तो कहीं ना कहीं जनता को समझने की जरूरत है, जनता को समझने की जरूरत है। अगर जनता थोड़ी जागरूक हो जाए तो नेता जनता को नहीं लपेटने का कार्य करेंगे, जनता जो कार्य कहेगी नेता वो कार्य करेंगे। मलिक साहब ने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी है, और आप मलिक साहब की बात को कैसे लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। नए वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।